बीटी क्रॉप्स जो हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीटी क्रॉप्स में जितनी भी बीटी वैरायटीज हैं वो आ जाएंगी। गोल्डन राइस की हम बात करें तो गोल्डन राइस में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बीटा कैरोटीन को इन्वॉल्व किया गया है। बीटा कैरोटीन, तो ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये प्रीकर्सर है विटामिन ए का, टू कॉम्बेट विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए से भरपूर होता है इसमें, क्योंकि बीटा कैरोटीन को इन्वॉल्व किया गया है वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरीके से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन्स को डेवलप किया गया है टू यूज स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स। इसी के साथ साथ बीटी कॉटन भी इसके एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, या इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MAS। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्निक है जो यूज की जाती है जेनेटिक मार्कर्स जो कि क्लोजली लिंक्ड हैं टू डिजायरेबल ट्रेट्स टू सेलेक्ट प्लांट्स विद दोज ट्रेट्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम। जो ट्रेट्स ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किए जाने हैं उन्हें बेसिकली मार्क करके मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि टमाटो में ट्रेट फ्रूट क्वालिटी एंड फर्मनेस को एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन क्या है। ये एक मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, मतलब ये मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं जेनेटिक मार्कर्स को क्लोजली लिंक्ड टू डिजायरेबल ट्रेट्स। जेनेटिक मार्कर्स लगाए जाते हैं और इनको क्लोजली लिंक किया जाता है उन पर्टिकुलर ट्रेट्स से जो कि किसी प्लांट में सेलेक्ट किए गए हैं विद दोज ट्रेट्स ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग, और जो हमें प्लांट ब्रीडिंग में आगे लेकर जाने हैं। दिस प्रोसेस अलाउज ब्रीडर्स टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट इंडिविजुअल्स कैरिंग स्पेसिफिक जीन of interest even at seedling stages without the need of phenotypic स्क्रीनिंग। अब फिनोटिपिक स्क्रीनिंग हम लॉन्ग प्रोसेस में करेंगे, सीड्स को ग्रो करेंगे, सीडलिंग डेवलप होगी, प्लांट्स डेवलप होंगे, ओनली देन वी कैन रिकॉग्नाइज फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स से पहले ही, उन्हें ऑब्जर्व करने से पहले ही हम वो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन करेंगे जिससे कि हमें डिजायरेबल ट्रेट्स को हम मार्क करके उन्हें ऑल्टर कर सकें और फर्दर इसे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकें। जैसे कि टमाटो की अगर हम बात करें, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, तो ये जो ट्रेट है, ये टमाटो में जो ट्रेट चेंज किया गया है वो क्या किया गया है, फ्रूट क्वालिटी एंड फर्मनेस को, क्वालिटी एंड फर्मनेस को। फर्मनेस का मतलब कि टमाटो कई बार रखने से सॉफ्ट हो जाता है, तो वो जल्दी सॉफ्ट ना हो उसके लिए। तो ये यहाँ पे जो मार्कर सेलेक्ट किया गया है, मार्कर कौन सा सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे, FW2.2 लिंक्ड टू फ्रूट वेट जीन। ये फ्रूट वेट से रिलेटेड जीन है, इसे सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पोटैटो की, सोलेनम ट्यूबरोसम रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। और यहाँ पे जो मार्कर है वो क्या है, मार्कर है RPIBL1 जीन। फायदा क्या होगा, ये जो लेट ब्लाइट डिजीज है पोटैटो की, वो उससे रेजिस्टेंट डेवलप होगा, उससे प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी और लेट ब्लाइट पोटैटो को खराब नहीं करेगी। ये एग्जाम्पल बेसिकली हाईलाइट करते हैं MAS एसेलरेट्स को ब्रीडिंग प्रोसेस में एंड इम्प्रूव करते हैं। MAS के थ्रू इम्प्रूव होती है एक्यूरेसी इन सेलेक्टिंग डिजायरेबल प्लांट ट्रेट्स। देन नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, या फिर इसे हम बोलते हैं QTL।
QTL क्या है? जनरली जीनोमिक, वो जीनोमिक रीजन है जो एसोसिएट होते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव ट्रेट से, जैसे कि ईल्ड. Quantitative trait loci are specific regions of genome that are associated with variation in the quantitative trait. These traits are typically controlled by multiple genes and influenced by environmental factors. तो ये traits basically क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं बहुत सारे जीन्स से, मल्टीपल जीन्स से, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस या प्रभावित होते हैं. QTL आर आइडेंटिफाइड थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन जेनेटिक मार्कर्स एंड फिनोटिपिक ट्रेट्स. तो जब हम जेनेटिक मार्कर्स एंड फिनोटिपिक ट्रेट्स को कोरिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई मिलेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को एसोसिएट करने में डिफरेंट जीनोमिक रीजन पे, और हमें ईल्ड में या फिर कुछ अदर जो भी हमारे एरियाज हैं उनमें हेल्प करेंगे. एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? जैसे कि राइस, एग्जाम्पल है राइस, ओराइजा सटाइवा. राइस जनरली इसका जो ट्रेट है, जो इसके थ्रू ट्रेट चेंज हुआ है, वो है ग्रेन यील्ड. QTL जो सेलेक्ट किया गया है, जीनोमिक रीजन जो सेलेक्ट किया गया है, वो है QGY1 लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1 एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड ग्रेन प्रोडक्टिविटी. इसके अलावा इसके अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि टोमेटो जो कि फ्रूट साइज जिसका ट्रेट है, एंड FW2.2 सिग्निफिकेंटली ये इंक्रीज करता है फ्रूट के वेट को बाय इन्फ्लुएंसिंग सेल डिवीजन ड्यूरिंग अर्ली फ्रूट डेवलपमेंट. अर्ली फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे इसमें क्या किया जाता है? ये इंसर्ट किया जाता है टोमेटोज में, जिससे कि ये अर्ली फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे ही वेट को बढ़ाता है वाया सेल डिवीजन. देन सोयाबीन ग्लाइसिन को मैक्सिमाइज करने के लिए, सीड ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसे यूज किया जाता है. ये सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हाईलाइट करते हैं QTL को. ये जो पर्टिकुलर स्टडीज हैं ये हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में जीनोमिक रीजन्स को एसोसिएटेड विद इकोनॉमिकली एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, एडिंग प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स. देन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एक्सहिबिट डिजायरेबल ट्रेट्स, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंस. Transgenic crops are genetically modified plants in which a gene or genes from a different species have inserted into their genome using biotechnological techniques to introduce new traits. नए traits को किसी particular crop, प्लांट या एनिमल में डेवलप करने के लिए इन्हें क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल वेज, सच एज पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए, स्ट्रेस टॉलरेंस डेवलप करने के लिए. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बहुत सारे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे. जैसे कि बहुत कॉमन और बहुत फेमस एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड रेनबो पपाया. फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है? ये इंजीनियर्ड टोमेटोज हैं जिनमें की राइपनिंग को डिले किया गया है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाया गया है, क्या करके? एक एंजाइम इंसर्ट करके, जो कि सॉफ्टनिंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ अ सॉफ्टनिंग एंजाइम है जिसे इनहिबिट किया गया है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज. ये पर्टिकुलर एंजाइम है जिसे इंसर्ट किया गया है फ्लेवर सेवर टोमेटो में डिले राइपनिंग एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ के लिए. फर्स्टली कॉमर्शियली ग्रोन जेनेटिक मॉडिफाइड फूड भी है ये, इसलिए भी मैंने एग्जाम्पल लिया है. तो ये पहली ग्रोन ट्रांसजेनिक वैरायटी है. रेनबो पपाया रेजिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट से बचाने के लिए, रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए रेनबो पपाया को डेवलप किया गया है.
देन नेक्स्ट इज जीन बैंक। जीन बैंक बेसिकली वो फैसिलिटीज और रिपोजिटरीज हैं जो कि स्टैब्लिश की गई हैं प्रिजर्व करने के लिए जेनेटिक मटेरियल्स को, प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फॉर कंजर्वेशन एंड फ्यूचर यूज, जैसे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंडिया में है। मिलेनियम सीड बैंक UK में है, जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑल्सो वैरायटीज को कंजर्व किया गया है फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट इज सिसजेनिक्स एंड इंट्राजेनिक्स। बस ये क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सिंपली पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टर्म्स क्या है। सिसजेनिक्स क्या है? जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है यूजिंग जीन्स फ्रॉम द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो सिसजेनिक क्या है? जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है सेम या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के थ्रू, तो उसे हम सिसजेनिक्स बोलते हैं। इंट्राजेनिक्स क्या है? जब मॉडिफिकेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में के जीनोम में बाय यूजिंग जीन्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सिसजेनिक्स में ट्रांसफर होते हैं जीन्स इन नेचुरल अनऑल्टर्ड स्टेट्स में, जबकि इंट्राजेनिक्स में जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है उनके पार्ट्स को विद द सेम स्पीशीज। बोथ अप्रोचेस आर कंसीडर्ड मोर नेचुरल देन ट्रांसजेनिक्स। तो जो ट्रांसजेनिक्स है उनसे ज़्यादा ये नेचुरल कंडीशंस है एज they work within the genetic boundaries of the species or its close relative. Then next is emerging concepts. Emerging concepts में पहला concept है epigenetics. Epigenetics क्या है? Study of heritable changes in gene expression that do not involve changes to the DNA sequence. Epigenetics basically refer होती है to the study of heritable changes in gene expression that do not involve change to the underlying DNA sequence. ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस डेवलप करना पैथोजेंस से, सोमोक्लोनल वेरिएशन इन टिश्यू कल्चर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिजेनेटिक्स के। देन सेकेंड इज जीन ड्राइव। जीन ड्राइव क्या है बच्चों? अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो यूज होती है प्रोपोगेट्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स throughout a population. A genetic engineering technology that propagates a specific set of gene, एक specific set of gene को propagate करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर टास्क को हम बोलते हैं जीन ड्राइव। जैसे कि क्रॉप में पेस्ट मैनेजमेंट ये प्रोटेक्ट करता है पेस्ट से। मैकेनिज्म जीन ड्राइव में इसमें हम क्या करते हैं? आर इंजीनियर्ड इन पेस्ट स्पीशीज टू स्प्रेड ट्रेट्स लाइक ससेप्टिबिलिटी, पेस्टिसाइड्स एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। आउटकम क्या होता है इसका? हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज करने से बच जाते हैं। ये बेनिफिट करता है क्रॉप्स को एज वेल एज एनवायरमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक बायोलॉजी। बच्चों इनमें से कुछ टर्म ऐसे होंगे जिनके बारे में मे भी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो अगर कोई भी टर्म ऐसा है जिससे आपको इस सिलेबस से अलग डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बट जो सीरीज के साथ में नहीं डालूंगी, एक अलग से लेक्चर होगा। Synthetic biology, designing and constructing new biological plants, devices and systems for specific purpose. Designing and construction मतलब डिजाइन करना और कंस्ट्रक्ट करना
किस चीज़ को? न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स को, डिवाइसेस को, सिस्टम्स को फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सिंथेटिक बायोलॉजी अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट करता है न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स, डिवाइसेस रीडिज़ाइन करता है नेचुरल सिस्टम्स को। इसका जो एम है वो स्पेसिफिक फंक्शंस को प्लांट में अचीव करना है। दिस कैन इन्वॉल्व जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन, जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवेज में चेंज लाना या डिज़ाइन करना एंटायरली न्यू बायोलॉजिकल सर्किट्स। तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी के बेसिक एप्लीकेशंस हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी के एप्लीकेशंस में अगर हम और बात करें तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ को डेवलप करना, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, पेस्ट रेजिस्टेंस, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक बायोलॉजी इन प्लांट्स के। देन नेक्स्ट टर्म इज ओमिक्स। ओमिक्स क्या है? इंटीग्रेटेड फील्ड्स लाइक जीनोम्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, studying the global properties of biological molecules. ओमिक्स ये रिफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि जीन्स, प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स in a given organism on a system with a focus on large scale data collection and analysis. It is often used to explore complex interaction and relationship within biological networks. ओमिक्स टेक्नोलॉजी का जो मेन एम है वो है प्रोवाइड करना ब्रॉड व्यू ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट और ब्रॉड टर्म ऑफ फंक्शंस को प्रोवाइड करना, डिफरेंट डायनेमिक्स को प्रोवाइड करना वेरियस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में एट वंस। एग्जाम्पल है इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स जिसमें कि प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस के लिए और अदर चीज़ों के लिए, मेटाबोलोमिक्स जहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज को अलाउ किया जाता है प्लांट्स में और एनिमल्स में टू अडेप्ट द चेंजिंग क्लाइमेट। थिंक ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आशा करती हूँ कि आप बहुत सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करोगे हमारे यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करोगे। तो इसी के साथ टर्मिनोलॉजी ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडल्स के लॉ। एक ही लेक्चर में मे बी लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हो सकते हैं जहाँ पे मैं मेंडल का प्री मेंडल, पोस्ट मेंडल एंड मेंडल्स के कॉन्सेप्ट की बात करूँगी और एक मैं ये भी बात करूँगी कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया, बेसिक उसके सफलता के रीज़न क्या थे और वो सारी चीज़ें जो कि मेंडल लॉज में या मेंडल जेनेटिक्स में बात करनी चाहिए वो सारी की सारी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल खेती प्रकृति पर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।